नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल शिशु यात्रा में स्वागत है। मैं स्नेहता साबरे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था में हमें अपने गर्भस्थ शिशु के साथ में बातचीत करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, क्योंकि साइंस भी इस बात को प्रूव करता है कि गर्भस्थ शिशु जो माँ के गर्भ में होता है तो वो 5000 शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता उसके अंदर होती है। तो इन संवाद करने की जो मेथड है, हम इसे किन किन तरीकों से हम इसको कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि यदि एक शिशु 5000 शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो हमें उन शब्दों का एक्सपोजर देने की जरूरत उसको है। तो आज हम यही जानेंगे कि गर्भ संवाद की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी होती है और क्या इफेक्ट उसका हमारे शिशु पर पड़ता है, उसके मस्तिष्क पर पड़ता है, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में उसका इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्भ संवाद की जो पहली टेक्निक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय अर्थात स्व का अध्ययन और ऐसी चीजों का अध्ययन करना जिससे कि हम अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा प्रदान कर सके। हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं और ये मिरर न्यूरॉन्स जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं, बार बार उसका चिंतन करते हैं, तो ये हमारे अंतर मन में गहराई तक समाहित हो जाता है। और जब ये हमारे अंतर मन में गहराई तक समाहित हो जाता है तो उसी तरीके से ये हमारे व्यवहार में, हमारे व्यक्तित्व में भी प्रदर्शित होने लग जाता है। जब माँ गर्भवती होती है तो उसके द्वारा किए हुए चिंतन का, जो विचार का वो चिंतन बार बार करती है, वो चिंतन, वो विचार उस गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क में इन मिरर न्यूरॉन्स के माध्यम से ट्रांसफर होते चले जाते हैं और उस गर्भस्थ शिशु के भीतर एक गहरी छाप, उसके मस्तिष्क पर, उसके विचारों पर एक गहरी छाप वो छोड़ देते हैं। तो हमें स्वाध्याय के ऊपर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि दिन में हमें कोई एक समय निश्चित कर लेना चाहिए जब हम स्वाध्याय करें। अब बात आती है कि हमें स्वाध्याय किन चीजों का करना चाहिए। इसमें स्पेशली बात आती है कि जो हमारे महापुरुष, जो हमारे आइडियल जो पर्सन होते हैं, उनका, उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल उन्होंने किया उसका स्वाध्याय हमें करना चाहिए। सत्पुरुषों की जो कहानियां होती है उसका स्वाध्याय हमें करना चाहिए। रामायण, भगवत गीता, इन सब का स्वाध्याय हमें डेली बेसिस पर छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में जरूर से करना चाहिए। अब स्वाध्याय करने से होता क्या है? स्वाध्याय जब आप अब डेली बेसिस पे करेंगे तो आपके जो गर्भस्थ शिशु है उसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। जी हाँ, उसके भीतर जो शब्दों को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो ज्यादा डेवलप होते चले जाएंगे और उन शब्दों को वो लंबे समय तक याद रखेगा। और जब हम रात में स्वाध्याय करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डिफरेंट तरह के वेव्स जागृत रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, वो काम करते रहते हैं। जब हम रात में स्वाध्याय करके सोते हैं, किसी अच्छी चीज का स्वाध्याय जब हम करते हैं तो वही विचार हमारे मस्तिष्क में बार बार घूमते रहते हैं और वो हमारे मस्तिष्क और हमारे अंतर्मन में गहरी छाप छोड़ देते हैं। तो आपके शिशु में भी वो चीज लंबे समय तक स्थायी रूप ले लेंगी। तो आप स्वाध्याय के लिए जरूर से समय निकालें। स्वाध्याय का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है सेरेना विलियम्स का, जिन्हें टेनिस की आंधी के नाम से भी जाना जाता है, काली आंधी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। जब सेरेना विलियम्स माँ के गर्भ में थी तो उनके जो पिता थे वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। जब वो ये चाहते थे कि आने वाला जो मेरा शिशु वो टेनिस में बहुत अच्छा खिलाड़ी बने, तो उन माँ के आसपास उन्होंने इस तरीके का वातावरण निर्माण किया कि उन्होंने उसी तरीके की किताबें उन्हें पढ़ाते थे। उसी तरीके का जो टेनिस से रिलेटेड जो भी चीजें थी, उनके वीडियो क्लिपिंग, किताबें और डिफरेंट तरीके की चीजें उन्होंने एक्सप्लोर करी और माँ ने भी सजगता से उन चीजों को ग्रहण किया, उन चीजों का अध्ययन किया, जिसका नतीजा आज हम देखते हैं कि सेरेना विलियम्स टॉप खिलाड़ियों में से एक मानी जाती है। दूसरा नंबर आता है कहानियों के माध्यम से। जी हाँ, हम गर्भ संवाद कहानियों के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कहानियां एक ऐसा माध्यम होती है जो हमारी रुचि को भी बढ़ाती है और बहुत जल्दी उससे हम चीजों को समझ लेते हैं। और ये सभी लोगों के साथ होता है, इसमें किसी उम्र का बाधा नहीं होती है। तो जब हम अपने गर्भस्थ शिशु को प्रेरणादायी कहानियां सुनाते हैं, डिफरेंट तरीके की उन्हें स्टोरीज एक्सप्लोर करते हैं, तो वो सारी क्वालिटीज उनके अंदर चली जाती है। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल माता जीजाबाई का हम देखेंगे कि वीर शिवाजी जब एक बाल अवस्था में थे तो
तो वे उनके भीतर देशभक्ति की जो कहानियां हैं वो उन्हें सुनाया करती थी, जिससे कि उस शिशु के भीतर देशभक्ति की भावना इतनी प्रगाढ़ हुई कि उसका नतीजा हम लोग कि सभी के सामने उपस्थित है। तो अपने गर्भस्थ शिशु के लिए एक समय निश्चित करें कि आप इस समय पर अपने गर्भस्थ शिशु को कहानी जरूर सुनाएं। आप बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को उठाते हुए गए, उसे बोलते हुए कहे, उसे समझाते हुए कहे कि हे मेरे शिशु, चलिए हमारे कहानी सुनने का समय हो गया है, हम कहानी सुनते हैं। आज मैं तुम्हें ईमानदारी की कहानी सुनाऊंगी, आज मैं तुम्हें सच्चाई की कहानी सुनाऊंगी, आज मैं तुम्हें गुणों की कहानी सुनाऊंगी। तो इस तरीके से आप अपने शिशु को छोटी छोटी कहानियां रोज सुनाएं। इसका आपके गर्भस्थ शिशु के अवचेतन मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। थर्ड नंबर आता है सत्संग प्रवचन के द्वारा। जी हाँ, गर्भ संवाद का ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के निर्माण के लिए हमें डिफरेंट तरीके के आयरन, कैल्शियम और न जाने क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो ठीक इसी तरह हमारे कारण शरीर के लिए, हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए और हमारे अंतर में व्याप्त जो ब्रह्म है, उस तत्व को जगाने के लिए, उस तत्व के निर्माण के लिए, उसको जागृत करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग अथवा सत विचारों का जहाँ पर समावेश होता है वो सत्संग कहलाता है। तो सत्संग के द्वारा आप जरूर अपने गर्भस्थ शिशु के साथ गहरा संवाद स्थापित करें। जो भी इष्ट को, जो भी गुरु को आप मानते हैं, उनका सत्संग प्रवचन आप दिन में आधा घंटा 15 मिनट सुन सकते हैं। इसके बहुत सुंदर से एग्जाम्पल हमारे साथ में है माँ कयाधु, जो भक्त प्रहलाद की माता थी। माँ कयाधु जब गर्भवती थी तो वे नारद मुनि के साथ में उनके आश्रम में वो रही थी और उनका संग उन्हें प्राप्त हुआ था, उनका सत्संग उन्हें प्राप्त हुआ था और उनके विचारों को, उनके सत्संग को ग्रहण करके ये जो परिणाम निकला वो ये निकला कि जो जीन्स की क्वालिटी तक चेंज हो गई उस शिशु के भीतर, क्योंकि वो एक राक्षस कुल में जन्म लेने वाला शिशु था। लेकिन राक्षस कुल के जो जीन्स थे उसकी क्वालिटी चेंज होकर एक भक्त की क्वालिटी उस शिशु के अंदर आई और उसे विष्णु भक्ति प्राप्त हुई। तो ये किस वजह से हुआ? ये हुआ सत्संग और प्रवचन के माध्यम से, क्योंकि सत्संग और प्रवचन में ही वो शक्ति होती है जो हमारे अंतर मन में छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकाल सकती है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम माता सीता का। जो एग्जाम्पल था, जब माता सीता गर्भवती थी तो वे वन में थी, तब उनकी जो स्थिति थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उनकी जो मन स्थिति थी वो काफी विचलित अवस्था में थी। लेकिन जब उन्हें अपने गुरु का संग प्राप्त हुआ, उनके गुरु का सत्संग उन्हें प्राप्त हुआ, तो वे अपने शिशुओं का उस तरीके से निर्माण कर सकी जिस तरीके से एक आदर्श माँ को उसका निर्माण करना चाहिए। तो सत्संग और प्रवचन में इतनी ताकत होती है कि ये आपके शिशु को बहुत सारी चीजों को देते हुए उनके अंतः मन में जो व्याप्त शक्तियां हैं उसको भी जागृत करने का कार्य कर सकती है। फोर्थ पॉइंट में आता है कि संगीत के द्वारा गर्भ संवाद। जी हाँ, संगीत एक ऐसा माध्यम होता है जो हमारी भाव संवेदनाओं को जागृत करता है। जब गर्भावस्था में एक महिला के भीतर कई सारे हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है और हार्मोन्स एक ऐसा स्रोत होता है जो हमारे भीतर कई सारी बीमारियों को भी जागृत कर सकता है और कई सारी चीज़ों को वो बैलेंस भी करने का काम करता है। तो जब हम संगीत को सुनते हैं तो ये हार्मोन्स के सिक्रीशन को बहुत ही स्मूथ कर देता है, बहुत बेहतर तरीके से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। गर्भावस्था में एक ऐसा फेज होता है कि जब गर्भावस्था में जब एक मदर संगीत सुनती है, और संगीत में भी कौन सा संगीत, जो गूंजने वाली ध्वनि हो, जो शांत म्यूजिक हो, क्योंकि एक जो शिशु होता है वो मदर के वॉर्म में होता है जहाँ फ्लूट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और उस फ्लूट की फ्रिक्वेंसी भी होती है। तो वो अगर तेज म्यूजिक सुनती है तो उस गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क के विकास में वो बाधा उत्पन्न करता है। तो गर्भावस्था में हमें हमेशा शांत म्यूजिक सुनना चाहिए, मंत्रों के उच्चारण को सुनना चाहिए। इन संगीत के माध्यम से जब हम संवाद करते हैं तो अपने शिशु को बताते हुए करें कि चलिए हम ये संगीत सुन रहे हैं, वो संगीत सुन रहे हैं, उनका महत्व उसको बताते हुए। आप दिन में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप घर के जो भी दूसरे काम कर रहे हो या कोई और भी आप काम कर रहे हैं, तो उसे बजाते, संगीत को आप बजा दीजिए और उसको करते हुए आप अपना काम करिए। इससे आपका शिशु भी उस संगीत को गुनगुनाते चला जाएगा और दूसरी जो नेगेटिविटी है वो आपके आसपास बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगी और आप पूरी पॉजिटिव रहेंगे। संगीत एक ऐसा माध्यम होता है कि ये हमारे गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क के तीव्र विकास में योगदान देता है। इससे बुद्धिमत्ता
विकसित होती हैं। ये आपके शिशु के भीतर जो भाव संवेदना है उसको जागृत करने का काम करता है। आपका शिशु भावनात्मक रूप से आपसे ज्यादा कनेक्ट होता है। जब एक शिशु मंत्र के उच्चारण को बार बार सुनता है, चैंटिंग करता है, तो वो उस आध्यात्म के प्रति, उस स्व के प्रति भी वो बहुत ही ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। तो संगीत के माध्यम से अपने गर्भस्थ शिशु के साथ में आप जरूर से गर्भ संवाद स्थापित करें। इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है, आप हर समय भी संगीत गूंज सकते हैं, लेकिन अपने दिन का कोई एक समय जरूर से निश्चित करें कि आप इस समय कौन सा संगीत सुनेंगे और जो बाकी का जो समय है उस समय आप कौन सा संगीत सुने। यहाँ पर हमने गर्भ संवाद की 4 मेथड्स को जाना है। इसके अगले वीडियो में हम गर्भ संवाद की और बाकी की विधियों को जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, जिससे कि हर गर्भवती माता तक ये विशेष जो जानकारी है वो पहुंच सके। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपका छूट ना सके और हर वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच जाए।